गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, एक दुखी व्यक्ति अपने हालात से दुखी होकर एक संत के पास आया और बोला कि मेरी जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी है, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। संत बोले, किससे दुखी हो? वह बोला, अपने परिवार के झगड़ों से और अपने कारोबार से। संत बोले, तुम्हें भगवान ने रोटी, कपड़ा और मकान जब से तुम पैदा हुए तब से तुम्हें इसका सुख दिया है। जीवन में उतार चढ़ाव यह तो प्रकृति का नियम है। राम को 14 साल का वनवास, तारा रानी की कठिन परीक्षा, प्रहलाद का होलिका दहन और पिता द्वारा यातनाएं, गुरु नानक देव साहिब जी और भगवान महावीर जैन न जाने ऐसे कितने ही महात्माओं ने अपने जीवन में संघर्ष किया, परंतु विजय उसी की हुई जिसने वक्त को स्वीकार किया, अपने भूत से कुछ सीखा और भविष्य की चिंता न करके वर्तमान में जीना सीखा। हर क्षण इंसान का अंतिम क्षण होता है, इसलिए रोने की बजाय शुक्राना करना सीखो। श्वासों की कीमत तब तक कोई नहीं जानता जब तक ये रुकने ना लगे। हमारे अंदर जो सांस चल रही है वो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। हम पर आज आपने कितनी सांसें ली, कभी आपने इसे एहसास किया है कि आज आपने कितनी सांसें ली? कभी एहसास किया है? आप अपनी हर बहुमूल्य वस्तु का ध्यान रखते हो, मगर कभी इस बहुमूल्य वस्तु की तरफ सोचकर उस परमात्मा का धन्यवाद किया है जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। अच्छा, सांसों का भी एक अटल कानून है। वैसे तो ये आती जाती रहती हैं, परंतु जब ये अंतिम रूप से चली जाती हैं तो लौट के नहीं आती। संसार की कोई ताकत, कोई सिफारिश उसे वापस बुला नहीं सकती। ना तो आप इसका आदान प्रदान कर सकते हो। जिस दिन यह समाप्त, हम भी समाप्त, हम आप सभी समाप्त। साध संगत जी, जिस अनमोल खजाने के साथ हमारा जन्म हुआ, जो खजाना हमें ईश्वर ने दिया, हम उसका धन्यवाद ना करके उस खजाने की कद्र किए बिना दुनिया की सारी बातों का ध्यान रखते हैं, परंतु न तो इस खजाने का, न ही इसे देने वाले का कभी भी ध्यान देते हैं, न ही धन्यवाद करते हैं। जिस दिन इन श्वासों का आना जाना बंद हो जाएगा, सारे रिश्ते, नाते, मान सम्मान, धन वैभव समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बहुमूल्य खजाने की कदर करें और उसे देने वाले का श्वास श्वास धन्यवाद करें। मैं तो केवल मार्ग बता सकता हूँ, चलना तुम्हें स्वयं ही पड़ेगा। सृष्टि कर्म के आधार से चल रही है। भाग्य, सुख और दुख कर्म के आधार से ही बनते हैं। दुआओं से भाग्य जमा होता है, सुख देने से सुख मिलता है, क्रोध करने से दुख मिलता है। युक्ति युक्त बोलने और मौन रहने से मन को शांति मिलती है। अब भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख लो। वह दुखी व्यक्ति गुरु का ज्ञान सुनने के बाद बोला कि गुरु जी, मैं यह सब जानते हुए भी अपने मार्ग से भटक गया था। मार्गदर्शन के लिए सबसे पहले आपका, फिर प्रभु का धन्यवाद। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी,
कि हम जब भी दुखी होते हैं इस जीवन से, इस जीवन के उतार चढ़ाव से, जब भी हम दुखी होते हैं तो निरंकार दातार किसी न किसी रूप में आकर, कभी दोस्त के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी माता पिता के रूप में, कभी भाई बहन के रूप में, किसी न किसी रूप में आकर उस दुख में समय से उभार लेते हैं और हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। जीवन के उतार चढ़ाव से मत घबराइए। प्रभु का भजन सिमरन करते रहिए। प्रभु सदैव आपके साथ है। नमस्कार जी।